राम के प्रणाम कीजिए। राम सीता राम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। कहते हैं राम सबके हैं। राम सबके इसलिए भी हैं क्योंकि उनके जीवन से हर वो आदर्श सीखा जा सकता है जिससे आज का जीवन बहुत ही मधुर बन सकता है, सरल बन सकता है। लेकिन युवाओं के बीच में राम कैसे हैं और बुजुर्गों के बीच में राम कैसे हैं, ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। मैं जब अयोध्या आया तो हमको यहाँ पर कुछ युवा मिले जो कि इस राज्य के नहीं हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं। इससे कई किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की है और आप सोच रहे होंगे कि वो शायद किसी बस से, किसी ट्रेन से या किसी अन्य माध्यम से आए होंगे, लेकिन नहीं, वो सबसे पुराने माध्यम से आए हैं, यानी साइकिल से आए हैं। और यहाँ पर पहुँचते हुए आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, आखिर किस चीज़ से प्रेरणा पाकर वो अयोध्या आते हैं, साइकिल से आते हैं, अपने राम के पास आते हैं। वो ये खुद बताएंगे कि आप अयोध्या आते हैं, तमाम विकल्प थे आपके पास, तमाम माध्यम थे, लेकिन आपने साइकिल को ही चुना। लेकिन साइकिल को चुनने के पीछे का कारण भी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। साथ ये बताइए कि किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि हमको भगवान राम के पास जाना है। जी, जय श्री राम। मेरा नाम है विश्वजीत छिल। एक्चुअली साइकिल से क्या होता है, हमारा एक जो सनातनी धर्म से जो बोलता हो 500 साल के बाद हमारा राम जी फिर आया है अयोध्या में, तो वो तो बात है खुशी का बात। वो प्रेरणा मिला मन को, जो राम जी आ रहे हैं तो चलो। तो फिर और दो बात है ये साइकिल के लिए, जो साइकिल लेके हम लोग आते हैं ना, साइकिल के लिए हमको स्वस्थ रखते हैं, फिट रखते हैं, इसलिए हम साइकिल लेके आ गए राम जी के मैदान से। आपका नाम क्या है? क्योंकि आप भी आए हैं और आप सुनने में आ रहा है कि आप हरिद्वार से आए हैं, तो आपको किस चीज़ ने आखिर प्रेरित किया? मैं असल में एक ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, वर्ल्ड घुमक्कड़ मेरे चैनल का नाम है। तो उस पर वीडियो देखता रहता था। कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग एरोप्लेन से आ रहे हैं, मतलब अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो गया है यहाँ पे, और ट्रेन आज से आ रहे हैं, अपने अपने वाहन से भी आ रहे हैं। तो मन में विचार आया कि यार किसी चीज़ से चला जाए। तो मैं रात को एक दिन सोया, सोते हुए ही मन में ख्याल आया कि भाई साइकिल से चला जाए। तो बस तब से साइकिल ही बस दिमाग में घूम गई और 2 दिन बाद ही मैं साइकिल का इंतज़ाम हुआ और साइकिल से ही मैं निकल पड़ा। और यहाँ तक पहुँचने तक तो मेरे को दिक्कतें बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे अयोध्या पास आती चली गई तो जितनी भी थकान थी शरीर की वो भी दूर हो गई। और इस वक्त जो एनर्जी मेरे अंदर है ना, वो ऐसी है कि आप मेरे कंधे पे किसी को भी बैठा लो, मैं लेके चल पड़ूंगा, ऐसी एनर्जी अभी फ़िलहाल है। और दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, बाकी सब यहीं से निकले हैं और प्रभु राम सभी के हैं। और एक बार अयोध्या सभी को आना चाहिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना है। प्रभु श्री राम सभी के हैं, जय श्री राम। 2 बात और भी कहूँगा। देखिए, आने वाले समय में जो कमी महसूस होगी ना, जैसे आज हमें कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी आदमी को पानी तो ज़रूर चाहिए। तो पानी की बोतल जो बिक रही है वो 20 रुपये की बिक रही है, लेकिन किसी टाइम पे वो 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये की थी। ऐसे ही धीरे धीरे पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, वो उसको बस प्लीज़ उसको साफ़ रखो। कोई भी सरकार उसको साफ़ नहीं करेगी, या मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी आकर आपके पास खड़े होकर नहीं बोलेगा कि भाई इसको साफ़ रखो। गंदा भी हम ही लोग कर रहे हैं, तो साफ़ भी हमारा ही करने का धर्म है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साफ़ रखें और 2 पेड़ ज़रूर लगाएं, बरगद का और पीपल का, जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इन्होंने आस्था के साथ, देखिए, वैज्ञानिक रूप से आप सभी से अपील भी की है कि आप सभी अगर अयोध्या के निवासी हैं या आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, पानी को साफ रखिए और साथ ही हवा को साफ रखने के लिए पेड़ भी लगाएं। हमारे साथ एक और साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे इन सभी में सबसे कम उम्र के लग रहे हैं। अपनी उम्र भी बताइए और आप कहाँ से हैं? जी नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम प्रतीक दास, मैं आसाम सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा उम्र है 20 प्लस। अयोध्या तक आने के लिए आपको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि, क्योंकि आज का युवा देखिए फ़ोन चलाता है, तमाम चीज़ों में वो व्यस्त है, लेकिन भगवान राम के पास ही जाना है, इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, अभी तो ऐसा कम देखने को मिलता है कि जो हम लोगों का जो एज है, इस एज में बहुत ऐसे युवाओं के मन में भक्ति का प्रभाव कम दिखने को मिलता है। तो जो हम ये बोलना चाहेंगे कि भारतीय जो माता पिता है, सब ऐसे माता पिताओं ने
मतलब बच्चे को सनातन हिंदू धर्म के बारे में गीता हो या रामायण उसका अध्ययन कराना चाहिए। तो मेरा मन में भाव ऐसा आया कि देखिए घर में तो पूजा पाठ होता रहता है, तो हम लोगों का प्लान था ऑल असम राइड करने का। फिर वहाँ से जब न्यूज़ में देखा कि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है, फिर सोचा क्यों ना साइकिल लेके ऑल असम घूमने से क्या होगा, फिर भी घूम लेंगे कभी। तो अभी राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है, इस मौके को तो बहुत इंतजार के बाद मिला है ना, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना साइकिल लेके ही अभी राम मंदिर चला जाए। बिल्कुल, हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृत के साथ साथ प्राचीन संस्कृत को भी अपना रखा है, कि मतलब आंखों में चश्मा ज़रूर है लेकिन इनके भी ट्रैवल करने का माध्यम वही है जो आज से हज़ारों साल पहले तमाम लोगों का हुआ करता था। पहले बैलगाड़ी आई, उसके बाद जब साइकिल का आविष्कार किया गया तो बुजुर्गों ने उसी से ही तमाम मीलों की यात्राओं को अपनाया था। आज लेकिन इस उम्र में होकर भी तमाम साधन हैं, लोग बाइक चलाते हैं, स्पोर्ट बाइक उनकी सबसे पहली पसंद होती है, साइकिल को ही आपने क्यों चुना? जय श्री राम, मेरा नाम आदित्य दे है, मैं असम से हूँ। तो हमारा मतलब हम साइकिलिस्ट है, हम साइकिल चलाते हैं और मतलब मुझे तो बस राइड करना है, जहाँ पे भी लेके चलो। मुझे अगर बोल दे कि आप 24 घंटा साइकिल चलाओ, हम उसमें भी राजी हैं। और मेरा साइकिल चलाने का मतलब असम से यहाँ आने का एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि अभी देखिए बाइक ज़रूरी है, मतलब कुछ काम में हमें टाइम मैनेज करने के लिए बाइक चलाते हैं, बट अभी ऐसा हो गया है कि साइकिल कोई चलाता भी नहीं है और उतना इंटरेस्ट भी नहीं है साइकिल पे किसी को। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे देख के हमारे वहाँ के जो एरिया के जो बच्चे हैं वो बाइक ना ले, मतलब साइकिल लो, आप हेल्दी रहोगे। क्योंकि इस टाइम पे मतलब कोविड के बाद सभी लोग मोबाइल में ज़्यादा घुस गए, तभी बाहर भी हम नहीं जा पाते थे, बट साइकिल लेके आप हेल्दी रहोगे। और भगवान राम की याद आई तो सीधे उनके धाम में आप चले जाओ, और इतने शुभ मुहूर्त में आए हैं कि रामलला अब प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उनका खुद का मंदिर होगा, इसके बाद भक्तों के लिए वो मंदिर खोल दिया जाएगा। कैसी अनुभूति अंदर से हो रही है? हमें तो वहाँ पे आई थिंक जाने का उतना मतलब क्या बोलूँ, टाइम उतना नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा 25 को एग्ज़ाम है, तो मैं उससे पहले ही बैक करूँगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे अयोध्या आए हैं, घूमेंगे। अभी अगर दर्शन नहीं भी हुआ तो एक चांस है कि हम फिर से आएंगे, क्योंकि हमें मतलब कुछ भी हम प्लान करके नहीं आए। कभी भी रात को अगर देर हो जाता था तो नहीं पता कैसे क्या हो के मतलब अपना मैनेज हो जाता है। हम खुद से कुछ नहीं करते, फिर भी हमारे लिए मतलब एक प्लान मतलब आई थिंक ऊपर वाला बना के रख देता है। बिल्कुल, तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि राम सबके हैं। राम इसलिए भी सबके हैं, आपने सुना होगा कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम इसलिए भी सबके हो जाते हैं क्योंकि बुजुर्ग के मन की जो आस्था होती है वो भी आपको किसी युवा मन में ज़रूर ढूंढने पर मिल जाएगी। राम इसलिए भी सबके हैं क्योंकि निश्चित तौर पर राम के आदर्शों पर चलकर आज का युवा अपने आप को मजबूत महसूस करता है। अगर वो युवा राम के अनुशासन को कहीं से भी जीवन में उतार ले तो ज़िंदगी का ऐसा कोई मकसद नहीं है जिसको वो पा नहीं सकता है। इसीलिए हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम आपको समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि राम सबके हैं। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़।